मेरा नाम विशाल है और जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे खौफनाक पल था। मैं शहर से बाहर रह के नौकरी करता था और मैं 7 महीने के बाद अपने परिवार के पास वापस लौट रहा था। मेरे परिवार में मेरी बीवी, 2 बच्चे और मेरे पिताजी थे। मैं अपना 7 महीने का जमा किया हुआ पैसा इकट्ठा करके अपने घर जाने की तैयारी करने लगा। मुझे घर जाने की इतनी खुशी थी कि जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में मैंने ट्रेन से सफ़र करने का नक्की किया। पर मुझे क्या पता था मेरा ये सफ़र मेरे जीवन का सबसे खौफनाक पल बन जाएगा। मेरी ट्रेन रात के 9 बजे की थी, तो मैं अपने रूम से निकला और स्टेशन पहुंचा और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में काफ़ी लोग सफ़र कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लोग अपनी अपनी बर्थ पर सोते चले गए। देखते ही देखते रात के लगभग 1 बज गया था। रात काफ़ी हो चुकी थी पर मेरी आंखों में नाम मात्र की भी नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि मुझे घर जाने की बहुत खुशी थी। खुशी के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। वो मेरे बर्थ के जस्ट सामने वाली बर्थ पर बैठा हुआ था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को मैंने देखा तो पता चला वो एक किताब पढ़ रहा है। मुझे लगा उसे भी नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए वह किताब पढ़कर अपना समय बिता रहा है। मैंने सोचा क्यों ना अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करके अपने समय बिताया जाए। इसी इरादे के साथ मैंने उस व्यक्ति को आवाज़ दी, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने मेरी आवाज़ को अनसुना कर दिया और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा आवाज़ देते हुए बोला, भाई साहब। दूसरी आवाज़ पर उस व्यक्ति ने अपने चेहरे से किताब नीचे करी और मेरी ओर देखने लगा। इस बार मैंने थोड़ा सोच समझकर बोला, भाई साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने बैठे व्यक्ति ने बोला, नहीं। मैंने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है भाई साहब? उस व्यक्ति ने बोला, मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है। मैंने हल्की सी सांस छोड़ते हुए बोला, क्या आप भी अपने घर वापस जा रहे हैं? सूर्य प्रताप ने बोला, नहीं। फिर मैंने थोड़ा मजाकिया तौर से बोला, लगता है फिर आप अपनी पत्नी से परेशान हो गए घर से कहीं दूर जा रहे हैं। प्रताप ने मेरी ओर इस नज़र से देखा मानो वो इस बात पर कुछ नहीं कहना चाहता हो। अब मुझे ये व्यक्ति थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा था, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला, भाई साहब, मैं 7 महीने के बाद अपने परिवार के पास लौट रहा हूँ और मुझे अपने परिवार से मिलने की इतनी खुशी है कि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे बातचीत कर लूँ। प्रताप ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ अपना सिर हिलाया, मानो वो मेरी बात पर सहमति जता रहा हो। उसके हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। वो निरंतर जता रहा था कि उसे इस समय बात करना अच्छा नहीं लग रहा है, मगर आज तो मेरा चुप रहने का बिल्कुल ही मूड नहीं था। मैंने बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? उसने छोटा सा जवाब देते हुए बोला, हाँ, मैं करता हूँ। फिर मैंने बोला, मगर कैसे? आपने कभी अपनी आंखों से भूत प्रेत देखे हैं? क्योंकि भाई साहब, मैंने तो कभी नहीं देखे। मेरे इस सवाल पर प्रताप ने मुझे चंद लम्हों के लिए मेरी तरफ ऐसे देखा मानो वो मेरे से बहुत कुछ कहना चाह रहा हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने के स्थान पर उसने अपनी किताब अपने चेहरे के सामने रखी और वापस पढ़ने लगा। मैं उसे ऐसा करता देख थोड़ा उलझन में पड़ गया। मेरी समझ में नहीं आया मैंने ऐसा क्या पूछ लिया जिसके कारण उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया और वापस किताब पढ़ने लगा। मैंने फिर से आवाज़ देते हुए बोला, क्या हुआ भाई साहब, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? प्रताप ने मेरी बात सुनकर अपने चेहरे से किताब हटाई और उसके बाद जो हुआ उससे मेरे पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। उसके किताब हटाते ही उसका इतना भयानक चेहरा मेरे सामने आया। गली हुई चमड़ी, लाल घेरी आंखें और लंबे दांत। यह देखकर मेरे अंदर इतना खौफ भर गया मानो दुनिया का सारा खौफ मेरे अंदर ही आ बसा हो। उसका चेहरा इतना डरावना हो गया था, अगर कोई इंसान उसका चेहरा देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो कोई हैरानी की बात नहीं थी। मैं इतना डर गया था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था, यहाँ तक कि मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। मैं ये जान गया था कि मेरे सामने मौजूद प्रताप कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है। उसने अपनी डरावनी आवाज़ में मुझसे बोला, अब तुझे यकीन हो गया होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत होते हैं। मैं डरी हुई और सहमी हुई आवाज़ में बोला, क्या क्या तुम सच में भूत हो? उसने डरावनी आवाज़ में बोला, अभी भी तुझे यकीन नहीं हुआ मूर्ख? कोई बात नहीं, जब मैं तेरा खून पीऊँगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। मैं डरी हुई आवाज़ में बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे पिताजी घर पर मेरे आने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका एक सहारा छिन जाएगा। मुझे जाने दो। ये कहते कहते मैं अपनी जगह से सरकने लगा और वो मुझे देखकर मुस्कुराता रहा। मैं भागने के चक्कर में अपनी जगह से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ने लगा। उसी समय उस भूत ने अपनी जगह पर बैठे बैठे अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरी तरफ बढ़ाया।
उसका हाथ इतना लंबा हो गया कि सीधा मेरी गर्दन तक आ पहुंचा। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और अपनी तरफ घसीटने लगा। मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। मेरी आवाज़ सुनकर सभी लोग मेरी तरफ दौड़ कर आए। उसमें से एक व्यक्ति ने बोला, क्या हो भाई साहब, क्यों चिल्ला रहे हैं? मैंने उसकी आवाज़ सुनकर जैसे ही आँख खोली तो देखा उन सब का चेहरा भी बहुत भयानक हो चला था। मुझे अब ये समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा कि ट्रेन में सवार सभी लोग भूत प्रेत हैं। पूरी ट्रेन भूतों से भरी थी। उन भूतों ने आहिस्ता आहिस्ता मुझे चारों ओर से घेर लिया था। उनको अपनी ओर बढ़ता देख मैं समझ गया था कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। मैं अपने आखिरी पलों में अपने बीवी बच्चों और अपने माता पिता को याद करने लगा। मुझे अचानक अपनी माँ की एक बात याद आ गई। माँ मुझे बचपन से ही गीता और रामायण का पाठ पढ़ाया करती थी। माँ ने कहा था, जब भी कोई भूत प्रेत के चक्कर में फंसो तो भगवान हनुमान जी को याद करो, सब अच्छा हो जाएगा। उनकी बात याद आते ही मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्रिलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत रामा। जैसे ही मैंने पाठ करना शुरू किया वैसे ही वो सभी भूत अपनी अपनी जगह पर थम गए, मानो जैसे कि उनको किसी ने पकड़ लिया हो। मैं लगातार पाठ किए जा रहा था। देखते देखते वो सभी भूत अपने जगह से गायब हो गए और मैं पाठ करते करते वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन स्टेशन पर काम कर रहे एक व्यक्ति ने आकर मुझे जगाया और बोला, आप यहाँ क्यों सोए पड़े हो? मैंने देखा कि सुबह हो चुकी थी। मैंने अपना सामान उठाया और स्टेशन से बाहर भागा और ऑटो पकड़ के अपने घर चला गया। मेरी बीवी बच्चे मुझे देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी घर पहुंचकर चैन की सांस आई। फिर मैंने अपनी बीवी और पिताजी को सारी बात बताई